अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 और आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है न्यू सिलेबस के मुताबिक। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास एडिटिव की। तो इन एडिटिव की प्रॉपर्टीज को हमें समझना है। 5 प्रॉपर्टीज हैं, इंतहाई इजी। एडिटिव के पहले 3 वर्ड को पढ़ें तो स्टूडेंट ये ऐड लिखा है। ऐड का मतलब होता है जमा करना, प्लस करना। इसका मतलब स्टूडेंट इन क्वेश्चन में हमें क्या करना, सॉरी, ये जो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है ये प्लस की प्रॉपर्टीज है। तो लें जी स्टूडेंट, इनको हम पढ़ लेते हैं कि ये जो एडिटिव प्लस की प्रॉपर्टी है ये 5 प्रॉपर्टी होती हैं और इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। लें जी, एडिटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है उसको कहते हैं क्लेयर प्रॉपर्टी। क्लेयर प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है, जब आप दो नंबर को प्लस करो और वो आंसर में रियल नंबर बने तो उसको क्लेयर कहते हैं। दो नंबर जैसे यहाँ पे देखे स्टूडेंट, मैं 2 में प्लस 3 कर लेता हूँ। 2 में 3 प्लस किया तो आंसर में 5 मिला। तो 5 एक रियल नंबर है। 0 1 2 3 4 आपने पढ़ा, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर। तो कहता है जब किसी भी दो वैल्यू को प्लस करो आंसर में रियल मिले। मैंने किसी भी दो नंबर को प्लस किया, आंसर में रियल नंबर मिला, तो इसको कहते हैं क्लेयर प्रॉपर्टी। क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, WRT एडिशन। तो लें जी स्टूडेंट, आपको पता चल गया कि जब आंसर दो वैल्यू को प्लस करके आंसर रियल हो तो उसको क्लेयर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि क्लेयर प्रॉपर्टी स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव की भी होती है, मल्टीप्लाई की भी होती है, और क्लेयर प्रॉपर्टी प्लस की भी होती है, ऐड की भी। तो लें जी, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये ऐड किया इसलिए लिखेंगे इसको, ये क्लेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। लें जी स्टूडेंट, सेकंड पे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट अरेंजमेंट का फर्क आता है। आंसर तो दोनों साइडों का हमेशा सेम ही आता है, स्टूडेंट इसमें सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क आता है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी है तो उधर b प्लस ए आ गया, अरेंजमेंट। अब देखिए मैं 2 वैल्यू लेता हूँ जिसमें 2 प्लस 3 इज इक्वल के बाद अगर मैं लिख दूं स्टूडेंट 3 प्लस 2 प्लस 3 लिखें फिर भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 लिखें फिर भी 5 आएगा। आंसर दोनों का सेम बनेगा। तो सिर्फ फर्क किस चीज का आया, अरेंजमेंट का। यहाँ a पहले b बाद में, इधर b पहले a बाद में। तो इस तरह की जो स्टूडेंट हमारे पास शक्ल आएगी इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और सेंटर में प्लस लगा तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट ये 3 वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में देखें 3 टर्म का इस्तेमाल होगा, ए बी सी। क्लेयर में भी 2 टर्म का इस्तेमाल हुआ, कम्यूटेटिव में भी। एसोसिएटिव में स्टूडेंट 3 टर्म का इस्तेमाल होगा। इसका मतलब 3 वैल्यू वाली जो भी प्रॉपर्टी आपके पास होती है वो एसोसिएटिव होती है। अब स्टूडेंट एसोसिएटिव में हमारे पास क्या होता है, 3 वैल्यू जो है ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आखिरी 2 वैल्यू पे ब्रैकेट है ना तो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट आती है। एसोसिएटिव में अगर लेफ्ट साइड पे उसकी एंड वाली 2 वैल्यू में ब्रैकेट आ रही है ना तो राइट साइड पे पहली 2 वैल्यू पे आएगी हमारे पास। इसको स्टूडेंट बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इससे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे ब्रैकेट एंड वाली 2 में ले लें या चाहे ब्रैकेट फर्स्ट 2 में ले लें। वो कैसे, फर्ज करें मेरे पास एक नंबर है 2, ए की जगह 2, बी की जगह स्टूडेंट 3 एंड सी की जगह 4। इधर भी ए की जगह 2, बी की जगह 3 एंड सी की जगह 4। अब स्टूडेंट पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 4 में 3 प्लस किया 7, 7 में 2 प्लस किया, इसने बनना 9 ही है। 2 में पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 2 में 3 को प्लस किया 5, 5 में 4 ऐड किया तो 9। आंसर हमारे पास हमेशा सेम ही आना है, बस फर्क क्या है, एसोसिएटिव में लेफ्ट हैंड साइड पे एंड वाली 2 वैल्यू में ब्रैकेट है और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट 2 वैल्यू पे ब्रैकेट है।
तो लें जी, ये 3 वैल्यू वाली जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्लस लगा तो आपने बोलना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट, ये है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी में स्टूडेंट हमें क्या करना है, जीरो एक ऐसी टर्म है जो आप किसी भी अल्फाबेट या नंबर के साथ ऐड करें उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, जीरो ने खत्म हो जाना है। जीरो यानी कि किसी भी आंसर को चेंज नहीं कर सकता प्लस होने के बाद। वो कहता है ए में 0 प्लस करो ए ही आना है। इसी तरह स्टूडेंट 5 में 0 को प्लस करो आंसर 5 ही आएगा। इसका मतलब 0 किसी में प्लस होकर उसमें कोई तब्दीली नहीं लाता, तो इसको आइडेंटिटी कहते हैं। 0 फिर आइडेंटिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इसको लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इनवर्स, इनवर्स किसी भी वैल्यू का स्टूडेंट ऑपोजिट होता है। जैसे अगर आपके पास प्लस का ए है ना, उसका इनवर्स होगा माइनस का ए। और अगर मल्टीप्लाई का ए है ना, तो उसका इनवर्स होगा डिवाइड का ए या 1/a बोल लें। तो इसका मतलब हर चीज का इनवर्स होता है, प्लस का इनवर्स माइनस होता है और मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड होता है। अब है इनवर्स प्रॉपर्टी। स्टूडेंट फर्ज करें मेरे पास एक नंबर प्लस का ए पड़ा है, मुझे इसका इनवर्स चाहिए, तो इसका इनवर्स क्या होगा माइनस का ए। तो जब भी मैं प्लस के ए और माइनस के ए को सोल्व करूंगा आंसर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब जब भी आप प्लस और उस किसी भी वैल्यू और उसके इनवर्स को लेते हैं आंसर हमेशा 0 बनता है। कैसे, मेरे पास माइनस का 5 है, मैं इसका इनवर्स ले लेता हूं, इसका इनवर्स होगा प्लस का 5। अब इन दोनों को सोल्व करें तो क्या बचेगा, 0। इसका मतलब कोई भी वैल्यू और आप उसका इनवर्स जब भी लेते हैं आंसर हमेशा 0 बचता है। जैसे कि उसने इधर ए दिया था और उसका इनवर्स माइनस ए दिया, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि ए माइनस ए 0। लें जी, इसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी स्टूडेंट, ये जो अभी मैंने 5 आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना, ये सारी थी एडिशन की प्रॉपर्टी। इसी में स्टूडेंट माइनर सा मैंने चेंज करना है तो वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट मैं अब एडिटिव को कट करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव लिख देता हूँ, तो ये बन जाएंगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, अगर यहाँ पे प्लस है तो स्टूडेंट मुझे बस मल्टीप्लाई लगाना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो मुझे मल्टीप्लाई लगाना है। 2 × 3 6 कहता है जब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और आंसर में रियल नंबर आ जाए तो वो क्लियर प्रॉपर्टी होगी। जैसे 2 3 6, 6 एक रियल नंबर है, तो इसको लिखेंगे क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह कम्यूटेटिव में क्या फर्क है, अगर यहाँ पे प्लस है ना तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई आना चाहिए, इधर भी प्लस है ना तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, इधर भी स्टूडेंट प्लस है ना तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, इधर भी प्लस है ना तो मल्टीप्लाई आना चाहिए। अब देखें 2 को 3 से करें फिर भी 6 आएगा, 3 को 2 से करें फिर भी 6 आएगा। फर्क कहाँ आ रहा है, अरेंजमेंट का। तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्लस लगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लाई लगा है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जी स्टूडेंट इसी तरह एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव का भी होता है और एडिटिव का भी। अगर मैं प्लस की जगह सारे साइन मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी स्टूडेंट प्लस की जगह सारे साइन मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। फर्ज करो यहाँ पे भी स्टूडेंट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, 3 4 12, 12 को 2 से किया 24। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 3 6, 6 को मल्टीप्लाई 4 करो 24। तो लें जी आंसर फिर भी सेम बना, लेकिन इधर फर्क क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो आपने बोलना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई में स्टूडेंट जो हमारे पास आइडेंटिटी है ना, वो 0 की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैंने यहाँ पे प्लस का 0 लिखा है ना, तो यहाँ प्लस का नहीं बल्कि मल्टीप्लाई 1 का कंसेप्ट आएगा। अब 1 एक ऐसी टर्म है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें कोई तब्दीली नहीं लाता।
जैसे मैं a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आना है, a में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 ही आना है, 5 में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 0 किसी में प्लस होके कोई तब्दीली नहीं उसमें ला सकता, और 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके उसमें तब्दीली नहीं ला सकते, इसलिए इनको आइडेंटिटी बोलते हैं। 0 प्लस के लिहाज से कुछ नहीं कर सकता, 1 मल्टीप्लाई के लिहाज से कुछ नहीं कर सकता, वही आंसर रहता है। तो मल्टीप्लाई में इसको बोलेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्टूडेंट इनवर्स क्या होगा? इनवर्स अगर एक मल्टीप्लाई में है ना, तो उसका इनवर्स जो होगा स्टूडेंट वो डिवाइड में पड़ा होना चाहिए। तो जब भी ये खत्म होता है 1 बचेगा। हालांकि एडिटिव में दोनों वैल्यू खत्म होती हैं तो 0 बचता है, यानी कि प्लस का ए माइनस का ए खत्म करे 0 बचेगा। जबकि मल्टीप्लाई में ए और डिवाइड वाले ए को खत्म करेंगे 1 बचेगा। तो यही तो फर्क है एडिटिव में और मल्टीप्लिकेटिव में। एडिटिव में आप किसी भी नंबर और उसका इनवर्स लो तो 0 बचता है, मल्टीप्लिकेटिव में किसी भी नंबर और उसका इनवर्स लो तो 1 बचता है। इसको कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जी स्टूडेंट मैंने एडिशन की भी 5 प्रॉपर्टी आपको समझा दी, मल्टीप्लिकेशन की भी। जिसको एडिशन की 5 आ गई वही सारी मल्टीप्लाई में पड़ी हैं। लेकिन जी स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज करने के बाद और एक और मैंने प्रॉपर्टीज करवानी है, उसके बाद स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा और इंतहाई इजी लगेगा। लेकिन जी एक प्रॉपर्टी रह गया स्टूडेंट जिसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और इसी तरह स्टूडेंट होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह स्टूडेंट होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और इसी तरह स्टूडेंट होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। लेकिन जी स्टूडेंट 4 प्रॉपर्टीज होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन की, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव सब्ट्रैक्शन की, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन की, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव सब्ट्रैक्शन की। अब ये हमें कैसे पता चलता है ये लेफ्ट है या राइट? देखें स्टूडेंट एग्जांपल देता हूं। मेरे पास पड़ा है ए इंटू स्टूडेंट मैं लिख लेता हूं बी प्लस सी, और इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करें, ए को बी से किया ए बी, ए को सी से किया तो स्टूडेंट ये आ गया ए सी। स्टूडेंट आगे मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई एडिशन की, 5 मल्टीप्लाई की। एडिशन वाली जब पढ़ी थी तो सबके साइन प्लस के थे, मल्टीप्लाई की पढ़ी तो सारे साइन प्लस के थे। डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई एक ही साथ आता है। पहले तो हमने प्लस की लैदा मल्टीप्लाई की लैदा पढ़ी ना डिस्ट्रीब्यूटिव में। देखें ये ए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस, इधर मल्टीप्लाई और प्लस। जब मल्टीप्लाई और प्लस दोनों प्रॉपर्टी इकट्ठी एक ही वैल्यू में आ जाए स्टूडेंट, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। अब देखें ए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पड़ा था, इसलिए इसे बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये प्लस किया। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल ए बी माइनस ए सी। अब ये माइनस है तो ए लेफ्ट पे पड़ा, इसको लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस लगे। तो फिर राइट वाले में क्या रूल है? राइट वाले में ये है बच्चों, अगर a प्लस बी पड़ा है ना तो राइट पे c पड़ा होगा, इसको क्या लिखेंगे ए सी प्लस बी सी लिखते हैं। और इसी तरह माइनस में होगा a माइनस बी और सीक्वेंट पे ए सी माइनस बी सी। अगर तो स्टूडेंट लेफ्ट पे कोई टर्म पड़ी है उसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह अगर राइट साइड पे ये ब्रैकेट के राइट साइड पे सी पड़ा है, इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। लें जी ये जितनी मैंने प्रॉपर्टीज करवाई है ना स्टूडेंट, इन प्रॉपर्टीज के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 सबको इजी लगेगा और आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ये प्रॉपर्टीज बोल भी गई मैं क्वेश्चन करवाते याद करवाऊंगा और आइंदा आपको हमेशा याद रहेगी।
लें जी अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। लें जी स्टूडेंट, अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको कितना आसान लगता है ये प्रॉपर्टी समझने के बाद। तो मैथ इंशाल्लाह आपको इजी लगेगी। कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 3 टर्म आ गई ए बी सी की फॉर्म। 3 टर्म वाली प्रॉपर्टी को तो हमने पढ़ा था एसोसिएटिव बोलते हैं। तो 3 टर्म वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है स्टूडेंट, इसको लिख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सेंटर में साइन देखते हैं कौन सा लगा है स्टूडेंट, प्लस का लगा है। तो यहाँ लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी इस तरह प्रॉपर इसका नाम हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी यहाँ पे अरेंजमेंट का फर्क है, √2 पहले √3 बाद में, इधर √3 पहले √2 बाद में। तो स्टूडेंट अरेंजमेंट के फर्क वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें अरेंजमेंट का फर्क होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि सेंटर में साइन स्टूडेंट कौन सा लगा है, प्लस का। तो जब एक वैल्यू पहले बाद में, बाद वाली पहले और पहले वाली बाद में अरेंजमेंट का फर्क आए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट हमने पढ़ा था जैसे ये प्लस है और उसका इनवर्स माइनस में, कोई भी टर्म है ना अगर प्लस में तो उसका इनवर्स माइनस में होता है। ये प्लस और उसका इनवर्स माइनस हमेशा क्या देगा, 0। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी वैल्यू का इनवर्स ले ले और आंसर 0 आ जाए, इनवर्स वाली को कहते हैं तो इनवर्स प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। ये हमारे पास आ गया इनवर्स प्रॉपर्टी, लेकिन कौन सी, विद रिस्पेक्ट टू। अब ये प्लस माइनस का कट के 0 बचता है तो वो एडिशन की होती है, और जब 1 बचेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन की होती है। तो इसको बोल देंगे इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, इसमें मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों एक ही वक्त में आ गया। तो मल्टीप्लाई और एडिशन जब एक ही वक्त में आ जाए उसको भी आपने लास्ट पे सीखा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ए ब्रैकेट की लेफ्ट साइड पे है तो स्टूडेंट इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, प्लस है तो एडिशन, माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ले जी इसको कहेंगे। अब 0 ऐसी वैल्यू है जो किसी में जमा करो उसमें तब्दीली नहीं ला सकता, और जो किसी में तब्दीली नहीं ला सकते वो दो ही फिगर है। 0 प्लस होके किसी में तब्दीली नहीं लाता, और 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होके कोई उसमें चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो दोनों किसी का कुछ नहीं बदल सकते, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। अब 0 16 में प्लस होके 16 को नहीं बदल सकता, तो इसको कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लें जी प्लस का साइन है तो एडिशन। 1 ऐसा फिगर है स्टूडेंट जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होके उसमें तब्दीली नहीं लाता। 1 को 100 से करो 100 ही आना, 1 ने तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो 1 और 0 ऐसे दो नंबर हैं, 0 प्लस होके 1 मल्टीप्लाई होके कोई तब्दीली नहीं लाता, इसलिए दोनों को आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको लिखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, स्टूडेंट ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर में साइन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट ये 3 वैल्यू वाली जो है ए बी सी की शक्ल, 3 वैल्यू वाली तो आपको बताया ये हमेशा एसोसिएटिव में ही 3 वैल्यू होती है, तो इसको लिखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बस साइन देख ले कौन सा लगा है, विद रिस्पेक्ट टू। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, ऐड होता तो एडिशन लिखना पड़ना था। इसी तरह स्टूडेंट ए बी बी ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में, सिर्फ अरेंजमेंट का फर्क है। तो अरेंजमेंट वाली को क्या कहते हैं स्टूडेंट, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आएगा स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन। क्यों, कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई को शो करता है। इसी तरह प्लस लगा था तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और मल्टीप्लाई है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
लेकिन जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी लगा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो नीचे हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी प्रॉपर्टी के नेम बताने हैं। लें जी स्टूडेंट, अब ऑर्डर प्रॉपर्टी के भी हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। पहले हमने पढ़ा था एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट हम पढ़ने लगे हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो हैं स्टूडेंट, ये इनइक्वालिटी की होती हैं। इनइक्वालिटी कहते हैं जिसमें ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल इस्तेमाल होता है, जबकि इक्वालिटी वाले को कहते हैं इक्वालिटी। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी स्टूडेंट इनइक्वालिटी की है, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें ट्राइकोटमी। ट्राइकोटमी या ट्राइकोटोमी पढ़ सकते हैं इसको। तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें तीनों रिलेशन पड़े हों। ट्राई का मतलब भी स्टूडेंट तीन होता है, तो जिसमें ट्राई रिलेशन पड़ा हो। स्टूडेंट मैथ में हमारे पास तीन ही ताल्लुक होते हैं, या दो वैल्यू इक्वल हो सकती हैं, या दो वैल्यू एक बड़ी एक छोटी, या एक छोटी एक बड़ी। तीन चीजें होती हैं, या तो दो आपस में बराबर हो सकते हैं, या बड़ा हो सकता है, या कोई छोटा हो सकता है। तो तीनों रिलेशन जिसमें पड़े हों इक्वल, ग्रेटर, स्मॉलर, उसको कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। उसके बाद है स्टूडेंट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहता है ए ग्रेटर बी एंड बी ग्रेटर सी। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इनका रिलेशन क्या बनेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या है c, तो b की वैल्यू c यहाँ पर आके पुट करता हूँ। a ग्रेटर b की जगह c लगा, तो ये रिलेशन में क्या बन जाएगा, a ग्रेटर c। इसका मतलब जब a b से बड़ा हो, b c से बड़ा हो, तो इनके रिलेशन क्या बनते हैं, a और c का भी आपस में बन जाएगा, तो a ग्रेटर c। इस तरह का रिलेशन है तो स्टूडेंट इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट एक होता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, अगर a ग्रेटर b है, फर्ज करें a मेरे पास 5 है एंड b मेरे पास 4 है। 5 बड़ा है किससे, 4 से, a बड़ा है b से। अगर स्टूडेंट मैं दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करूं, अगर मैं दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करूं, जैसे कि यहाँ पे a के साथ भी c को जमा किया हुआ है और b के साथ भी c को प्लस किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट मैं 5 समझे c की जगह मैं 3 ले लेता हूँ इधर भी, और c की जगह इधर भी मैं 3 ले लेता हूँ। 5 और 3 8 होते हैं, 4 और 3 7। पहली वैल्यू फिर भी बड़ी रहेगी छोटी, दूसरी वैल्यू फिर भी छोटी रहेगी। बताने का मकसद ये कि जब हमारे पास a बड़ा होगा b छोटा होगा, तो अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड करेंगे ना, सेम नंबर से मुराद c, मैं इधर भी 3 ऐड करता हूँ, उधर भी 3, सेम नंबर ऐड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहली वैल्यू थी वो बड़ी ही रहेगी, जो छोटी वैल्यू दूसरी तरफ थी वो छोटी ही रहेगी, क्योंकि हमने सेम नंबर को ऐड किया। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहता है ए ग्रेटर बी, ए सी ग्रेटर बी सी। जब इफ ये कंडीशन लगाई सी ग्रेटर 0, सी 0 से बड़ा है, इसका मतलब सी प्लस का। जब भी कोई वैल्यू 0 से बड़ी होती है वो प्लस की होती है। तो अगर बच्चों मैं a के साथ प्लस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं, b के साथ भी प्लस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं और वो हो भी सेम, तो जो वैल्यू बड़ी है उसने बड़े रहना, जो छोटी है उसने छोटे रहना। फर्ज करो a मेरे पास है 2, b मेरे पास है 1। अभी स्टूडेंट 2 बड़ा है और 1 छोटा है, मैं दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले को भी 2 से और दूसरी वैल्यू को भी 2 से। 2 2s are स्टूडेंट 4 एंड 2 1s are 2। देखो जब आप प्लस की वैल्यू सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जो पहला रिलेशन है वो बड़ा ही रहता है, दूसरा छोटा ही रहता है, क्योंकि इधर भी
ए पहला रिलेशन बड़ा था, बी दूसरा रिलेशन छोटा था। इधर मैंने सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, अभी भी पहला रिलेशन बड़ा ही रहेगा, दूसरा रिलेशन छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि कहता है सी ग्रेटर 0, ये जो अभी मैंने सी से मल्टीप्लाई किया वो प्लस का था। लेकिन नीचे कंडीशन बदल देता है, कहता है अगर ए ग्रेटर बी हो, मैं फिर दोबारा सी से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। अब की बार सी ग्रेटर 0 नहीं है, अब की बार सी स्मॉलर 0 है, इसका मतलब सी माइनस का। इनइक्वालिटी में जब भी आप माइनस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है वो चेंज हो जाता है। अभी देखिए ये इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर था, इधर उसने क्या लगाया स्मॉलर। क्यों? क्योंकि सी माइनस का था। इनइक्वालिटी में जब भी आप माइनस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो जो ग्रेटर है वो क्या हो जाता है स्मॉलर। हालांकि यहाँ वाला ग्रेटर अभी भी ग्रेटर है, क्यों? क्योंकि प्लस से मल्टीप्लाई किया। अब वाला ग्रेटर अब स्मॉलर हो गया, क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब इनइक्वालिटी में माइनस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा आंसर में। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है, जैसे सी ग्रेटर 0, जैसे यही सेम कंडीशन है सी प्लस का। डिवीजन हमें कहता है अगर आप तो प्लस की वैल्यू के साथ सेम नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हो ना, जैसे ये सी दोनों प्लस के हैं, तो अगर पहला रिलेशन छोटा है ना ए स्मॉलर बी, आंसर में भी यही आएगा ए ओवर सी स्मॉलर बी ओवर सी, क्योंकि सी प्लस का। और दूसरे में कहता है सी स्मॉलर सी, यहाँ पे स्टूडेंट सी जो है वो 0 से छोटा है, सी माइनस का होगा, यहाँ सी प्लस का था। प्लस का होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन डिवाइड में इनइक्वालिटी का साइन माइनस की वजह से चेंज। सेम मल्टीप्लाई वाला रूल है। इसका मतलब इनइक्वालिटी में अगर आप प्लस की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। इसी तरह डिवीजन में प्लस के साथ डिवाइड करते हो तो साइन चेंज नहीं होता, स्मॉलर है तो स्मॉलर ही रहेगा। लेकिन अगर इनइक्वालिटी में माइनस की वैल्यू के साथ डिवाइड करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा, पहले स्मॉलर था अब ग्रेटर आ गया। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेटिव एक दूसरे से मिलता जुलता। अब आ जाए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ए है तो उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर ए होता है, बी है तो उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर बी होता है। अब स्मॉलर था अब ग्रेटर क्यों यहाँ पे उसने लगा दिया? तो स्टूडेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बटे में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास स्टूडेंट ए पड़ा है 2, जबकि बी मेरे पास स्टूडेंट पड़ा है 4। अभी 2 छोटा है और 4 बड़ा है। इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ ना स्टूडेंट, मैं इसको 1/2 कर दूं और इसको 1/4 कर दूं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। वो किस वजह से होगा? 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना स्टूडेंट, तो 1/2 कहते हैं 0.5 को, और 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे ये 0.25, 0.5 का मतलब 0.50। अब स्टूडेंट 0.50 बड़ा होता है, 0.25 छोटा होता है। जबकि रेसिप्रोकल लेने से पहले पहली वैल्यू छोटी थी, रेसिप्रोकल लेने के बाद पहली वैल्यू क्या होगी? बड़ी। क्यों? हम बचपन से सीखते आ रहे डिवाइड के नीचे जितना छोटा नंबर होता है उतना बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है उतना छोटा। ले जी स्टूडेंट, हमने ट्राइकोटमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, डिवीजन और रेसिप्रोकल पढ़ लिया। इन प्रॉपर्टीज के बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपको कितना इजी लगेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। लें जी स्टूडेंट, यही क्वेश्चन देखिएगा, अब हमें कितने आसान लगते हैं। लें जी स्टूडेंट, पहला पार्ट है -3 स्मॉलर -1, और अभी कह रहा है 0 स्मॉलर 2। ये 0 स्मॉलर 2 कैसे बना होगा? -3 में स्टूडेंट दोनों तरफ मैं सेम नंबर को ऐड करता हूँ, -3 में इधर प्लस का 3 लेता हूँ, और इसी तरह स्टूडेंट -1 में इधर प्लस का 3 लेता हूँ। यानी कि मैंने दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड कर दिया। -3 + 3 स्टूडेंट 0 होता है, -1 + 3, 3 में से 1 गया तो 2 होता है। इसका मतलब इन दोनों का ये जो रिलेशन 0 स्मॉलर 2 बना, कैसे बना होगा? दोनों तरफ प्लस का 3 लेने के बाद। तो अभी हमने सीखा जब हम दोनों तरफ सेम वैल्यू ले लेते हैं तो उसको हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो चूंकि स्टूडेंट
दोनों तरफ मैंने सेम नंबर ऐड किया, अभी भी पहली वैल्यू छोटी या दूसरी बड़ी, और दोनों को ऐड करने से पहले भी पहली वैल्यू छोटी थी, दूसरी बड़ी। तो जब दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करो, इनइक्वालिटी के साइन में कोई तब्दीली ना आए, इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो लें जी स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी या ऑर्डर, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। लें जी स्टूडेंट, इनइक्वालिटी का वर्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि ये इनइक्वालिटी के साइन इस्तेमाल हुआ। इसी तरह स्टूडेंट ए स्मॉलर बी, ए को 1/a कर दिया, बी को 1/b, जबकि स्मॉलर था अब ग्रेटर हो गया। तो ये स्मॉलर का साइन वैल्यूज को उल्टाने के बाद ग्रेटर कब होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था। ये अभी लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल क्यों है अभी हमने पढ़ा। अगर पहला नंबर अभी छोटा ना, डिवाइड में जाने के बाद ये बड़ा हो जाता है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अभी हम पढ़ के आए ए स्मॉलर बी देन ए प्लस सी स्मॉलर बी प्लस सी। अब स्टूडेंट हम दोनों तरफ क्या करते हैं, सेम नंबर को ऐड करते हैं। पहले भी साइन स्मॉलर था, अभी भी स्मॉलर है, जबकि मैंने दोनों तरफ सेम साइन को, सेम वैल्यू को प्लस किया हुआ है। तो हमने पढ़ा जब दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करेंगे ना, अगर इधर भी स्मॉलर है उधर भी स्मॉलर रहेगा, दोनों तरफ सेम नंबर मैंने ऐड किया था। तो पहले भी स्मॉलर था, बाद में भी स्मॉलर। सेम नंबर ऐड करने के बाद अगर तब भी रिलेशन सेम रहे तो उसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव, या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर इस ठीक रहेगा स्टूडेंट, या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी लिख सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। अब आ जाए स्टूडेंट ए सी स्मॉलर बी सी, जबकि आंसर में बचा ए स्मॉलर बी। पहले भी स्मॉलर था, अभी भी स्मॉलर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी ग्रेटर 0 का इस्तेमाल किया गया। सी जो है यहाँ पे स्टूडेंट ये प्लस का लिया गया। तो हमने पढ़ा था अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी में तब्दीली नहीं आती। तो स्टूडेंट ये हमने किस में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ये ऑर्डर की स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह यहाँ पे देखें ए सी स्मॉलर बी सी और आंसर में आया ए ग्रेटर बी। पहले रिलेशन स्मॉलर था, अब रिलेशन ग्रेटर हो गया, क्यों? क्योंकि सी स्मॉलर 0 था, सी 0 से छोटा यानी कि माइनस का था। तो हमने पढ़ा जब भी माइनस के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो ना, रिलेशन चेंज हो जाता है, स्मॉलर है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। यहाँ स्मॉलर था तो स्मॉलर क्यों रहा, क्योंकि प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ स्मॉलर था तो ग्रेटर क्यों हुआ, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ। माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद रिलेशन चेंज हो जाता है। तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, या ऑफ इनइक्वालिटी भी लिख सकते हैं। लेकिन जी स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर बी, ए इज इक्वल बी, ए स्मॉलर बी, तीनों रिलेशन आ गए। तो तीनों रिलेशन वाली प्रॉपर्टी का नाम हमने पढ़ा था ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, या ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। लें जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं अब आपको ये प्रॉपर्टीज के नाम वाले क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगे होंगे, आसानी समझ आ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लें जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन, इनके दरमियान दो रैशनल नंबर ढूंढे। स्टूडेंट जब भी आपको दरमियान वाला नंबर ढूंढना होता है ना, इसका रूल हमें मैथ में ये कंसेप्ट दिया जाता है। जैसे 1 और 3 के दरमियान हमें पता 2 आता है, लेकिन अगर इसको मैथ के रूल के मुताबिक सीखा जाए तो मैथ का रूल कहता है जब भी दरमियान वाला नंबर निकालना है पहले दोनों वैल्यू को प्लस करो, 2 पे डिवाइड करो। 3 में 1 जमा करता हूँ 4, और 4 को 2 पे डिवाइड करो 2। तो वैसे भी हमें पता है 1 और 3 के दरमियान 2 आता है।
लेकिन मैथमेटिकली हमें ये पता होना चाहिए कंसेप्ट का। लें जी स्टूडेंट, इधर भी हमें सेंटर वाला नंबर निकालना है, लेकिन 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो देखें, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। 1/3 में प्लस करेंगे स्टूडेंट 1/4। दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 करते हैं, फिर जाके आंसर आएगा। लें जी, एलसीएम का रूल है, अगर नीचे डिफरेंट वैल्यू हो, जैसे 3 और 4 डिफरेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 4 12, डिफरेंट में मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, और डिफरेंट में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की टर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4, और 3 को 1 से किया तो ये आ गया 3। लें जी, ये एलसीएम की एक टाइप है, इसको तवज्जो से समझिएगा कि नीचे जब डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई की शक्ल में मल्टीप्लाई। लें जी स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई लगा दिया जाए। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला जाता है, लेकिन आगे फर्क क्या पड़ता है, ये जो 2 है ना, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, ये 2/1 है, ये क्या हो जाएगा 1/2। रेसिप्रोकल लेना पड़ता है अगली वैल्यू का, फिर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं। लेकिन जी स्टूडेंट, 4 में +3 करूं तो ये आता है 7, जबकि नीचे पड़ा है 12। मल्टीप्लाई इधर बचा मेरे पास 1/2। इसी तरह स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करना ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ। 7 को 1 से किया तो 7, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24। ले जी, एक रैशनल नंबर आ गया 7/24। उसने कहा था 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करें। ले जी, अब जो सेकंड वाला निकालना है, आप दोनों को प्लस नहीं कर सकते, वो दोबारा करेंगे वही चीज आएगा। सेकंड निकालने के लिए जो आंसर आता है ना स्टूडेंट, इसको पकड़ें, जैसे 7/24 आ गया, और जो सेकंड है उसको पकड़ते हैं, जैसे 1/4, जहां पे खत्म हो रहा था 1/4 को पकड़ते हैं। अब जब हमें दूसरा रैशनल नंबर निकालना है ना स्टूडेंट, आंसर और सेकंड को पकड़ के दोनों को प्लस करना है, और स्टूडेंट इसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। लें जी, ये एलसीएम की एक दूसरी किस्म आ गई है। 3 तरह का एलसीएम होता है, एक एलसीएम ये आ गया, एक एलसीएम ये, और एक थर्ड क्वेश्चन में आएगा। इस तरह आपको तीनों तरह के एलसीएम सोल्व करने आ जाएंगे। एलसीएम 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हमने पढ़ा, अगर नीचे डिफरेंट हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 4 और 24 डिफरेंट है, लेकिन इस एलसीएम में क्या आ रहा है, एक टेबल पे आ रहे हैं। दो तरह का सीन होता है, अगर एक दफा होता है नीचे डिफरेंट तो होते हैं लेकिन एक टेबल पे नहीं आते। ये स्टूडेंट नीचे डिफरेंट तो हैं लेकिन एक टेबल पे आ रहे हैं। 4 और 24 एक टेबल पे आते हैं। तो जब एक टेबल पे आते हो ना स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसको पकड़ लेते हैं। जैसे 4 और 24 में से 24 बड़ा है, इसको पकड़ लेंगे। फिर सुन ले, डिफरेंट हो लेकिन एक टेबल पे ना हो तो फिर मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 4 12, और ये डिफरेंट तो हैं लेकिन एक टेबल पे आ रहे हैं। ये एक टेबल पे आ रहे थे, ये एक टेबल पे नहीं आ रहे थे। तो जब एक टेबल पे आ रहे हो, उसका रूल यह है, बड़ी वैल्यू को उठा लें, 24 को उठा के लिख लें। अब हमने देखना है 24 का टेबल कहां तक पढ़ो 24 आए। 24 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। उस 1 को स्टूडेंट ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इधर आ जाएगा 7 1 7। अब 4 का टेबल कहां तक पढ़े, 24 है, 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे। उस 6 को ऊपर 1 से न्यूमरेटर से करना है, 6 1 6। ये एलसीएम की सेकंड किस्म होती है। इसी तरह स्टूडेंट, आगे डिवाइड था, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये 2 है तो क्या बन जाएगा 1/2। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा सो सकते हो, लेकिन अगली वैल्यू का फिर रेसिप्रोकल लेना। 7 में 6 जमा किए स्टूडेंट, ये आ गया 13, जबकि नीचे पड़ा है 24। आगे मल्टीप्लाई 1/2 उठा के वैसे, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट 13, और 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 48। लें जी स्टूडेंट, हमने दो रैशनल नंबर निकाल लिए, 7/24 एंड 13/48। लें जी स्टूडेंट, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी तवज्जो से देख ले। कहता है 3 एंड 4 के दरमियान 2 रैशनल नंबर निकालें। स्टूडेंट, रूल वही है, पहले मैं 3 और 4 दोनों को प्लस करूंगा और फिर डिवाइड करूंगा 2 पे। अब की बार डिवाइड मैंने इसलिए ऐसा लगाया है क्योंकि उधर पहले से डिवाइड का इस्तेमाल हो रहा था। अगर मैं एक डिवाइड लगाता, नीचे एक और डिवाइड लगाता, तो वो
अजीब सा हो जाना था काम, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये डिवाइड आ रहा है, मैंने लगा लिया। 3 में +4 किया तो स्टूडेंट ये होता है 7 और नीचे आ गया 2। लेकिन जी स्टूडेंट इन दोनों को प्लस करने से ही हमारे पास एक तो रैशनल नंबर आ गया 7/2। अब इस 7/2 को पकड़ेंगे स्टूडेंट और इसको प्लस करेंगे किसके साथ, सेकंड वैल्यू 4 के साथ। अब जिसके नीचे कुछ ना हो स्टूडेंट उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। एलसीएम डिफरेंट आ गया, 2 1 जा 2 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और सॉरी इधर डिवाइडेड बाय 2 तो लिखना भूल ही गए। इसी तरह स्टूडेंट इधर भी 7 1 जा 7 एंड 2 4 जा 8। अब स्टूडेंट डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल में 1/2 आ जाएगा। 8 में 7 प्लस किया तो 15 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 1/2। लें जी स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली के साथ। 15 को 1 से किया तो 15 एंड नीचे 2 2 जा 4। लें जी स्टूडेंट ये हमारे पास 2 रैशनल नंबर आ चुके हैं। एक आ गया 7/2, एक आ गया 15/4। चूंकि ये बटे वाला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया स्टूडेंट, ये सिंपल वैल्यू थी इसलिए ये शॉर्ट सा क्वेश्चन बन गया। लें जी इसका लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड वाला पार्ट। लें जी स्टूडेंट थर्ड वाला पार्ट, अभी हमने रूल सीखा दरमियान वाला नंबर निकालना है तो दोनों को प्लस करते हैं, जैसे ये 3/5 एंड 4/5 दोनों को प्लस करके स्टूडेंट डिवाइड करते हैं 2 पे। लें जी एलसीएम की थर्ड किस्म आ गई। पहले हमने पढ़ा था नीचे डिफरेंट होंगे एक टेबल पे नहीं आएंगे, फिर हमने पढ़ा नीचे डिफरेंट तो होंगे एक टेबल पे आएंगे। अब नीचे सेम आ गया, डिफरेंट वाला कंसेप्ट खत्म, सेम वाला शुरू। सेम वाला सबसे इजी लगता है स्टूडेंट बच्चों को। सेम वाला क्यों इजी लगता है, सेम का ये रूल है नीचे अगर सेम पड़ा एलसीएम में तो उसको 1 टाइम लिख दो और ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। लेकिन ये तो प्लस आ रहा है, 3 + 4 7 होता है। ये इसलिए इजी है कि ये फौरन सॉल्व हो जाता है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाऊं तो ये 2 है तो क्या आ जाएगा 1/2। लें जी स्टूडेंट इसी तरह मल्टीप्लाई करते 7 1 जा 7 एंड नीचे 5 2 जा 10। एक तो आ गया रैशनल नंबर 7/10। अब इसी 7/10 आंसर को पकड़ेंगे, नेक्स्ट वाले के साथ कर देंगे, आगे है +4/5 और डिवाइड कर देंगे 2 पे। एलसीएम, अब एक टेबल वाला एलसीएम आ गया, 5 और 10 एक टेबल पे आते हैं, एक टेबल पे आए तो बड़ी वैल्यू उठा लेते हैं जैसे कि 10। अब 10 का टेबल कहाँ तक पड़े 10 आए, 10 का टेबल 1 तक, उस 1 को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई। 5 का टेबल कहाँ तक पड़े 10 आए, 5 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, उस 2 को ऊपर वाले के साथ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट 7 1 जा 7 एंड 4 2 जा 8। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते, रेसिप्रोकल 1/2। 8 में 7 जमा किया 15 स्टूडेंट और नीचे आ गया 10 मल्टीप्लाई 1/2। लो जी स्टूडेंट ये कटिंग हो रहा है 15 और 10, एक टेबल पे कटिंग कर देते हैं, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, जैसे 3 1 जा 3 और इसी तरह स्टूडेंट 2 2 जा 4। तो ये आंसर आ गया 3/4। लें जी दो रैशनल नंबर आ चुके हैं। लें जी स्टूडेंट अगर तो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया, प्रॉपर्टीज के नेम और ये रैशनल नंबर, तो स्टूडेंट लाजमी इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं न्यू सिलेबस तसल्ली के साथ आप लोग के लिए हर वीडियो में लेकर आऊं। लें जी स्टूडेंट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।